बोल के जा रहा हूं, कांग्रेस वालों को समझ आया या ना आया, आज समझ में आ जाना चाहिए। यदि ये जो भी गठबंधन के लोग हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार, चाहे हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, अभिषेक बनर्जी, तेजस्वी, ये सबको ईडी समन भेजकर अरेस्टिंग के प्रोग्राम बना रखी है, जिससे कि इसमें टकराव हो और ये लोग टूट जाएं और टूट करके एक साथ ना जाएं। मैं फिर कह रहा हूं अगर राहुल गांधी अरेस्ट करना है, यदि प्रियंका गांधी यदि अरेस्ट करना है, कांग्रेस तो नहीं खड़ी हो रही है आपके साथ। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप कह रहे हैं अगर टूट का मैसेज जाने के लिए सब साथ खड़े हो जाएंगे, तो साथ खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं? वरुण जी क्यों नहीं आपके साथ? समझ रहा हूँ कि इस मामले पे हम साथ की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं गठबंधन की। जो गठबंधन को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा। दूसरी बात कहता हूं सुचेता, कैसे तोड़ रहे हैं? यदि समन पीएम कैसे तोड़ रहे हैं गठबंधन? सीबीआई का समन आया, अरविंद केजरीवाल पहुंचे। नहीं, प्रधानमंत्री गठबंधन कैसे तोड़ रहे हैं, मैं ये पूछना यही है कैसे ये। और दूसरी बात, पांडे जी ने एक आरोप लगाया था, प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल पे आरोप लगा दो, इनको जेल भेज दो, तो गठबंधन टूट जाएगा। कैसे टूट जाएगा? टूटेगा ना, मैं बता रहा हूँ। लोग कहेंगे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बिल्कुल दूर हो जाओ, बिल्कुल होगा, बिल्कुल। लेकिन वही आरोप तो औरों पर भी है, कई हैं जो ऐसे ईडी का समन फेस कर रहे हैं। कार्रवाई नहीं हो रहा है ना, बीजेपी नेताओं पर हो रहा है, उसने कुछ गलत किया होगा इसलिए हो रहा है। किसने, अगर जिस पर हो रहा है उसने कुछ गलत किया है या नहीं किया है? येदियुरप्पा जेल क्यों गए थे? नहीं हुआ। येदियुरप्पा जेल क्यों गए थे? नहीं, क्यों? पूछिए बीजेपी के प्रवक्ता से। येदियुरप्पा जेल गए थे, वो पाक साफ है। नहीं, तो वो जेल, वो पाक साफ है। वो जेल गए ना। कोई आरोप था या नहीं था? बिल्कुल। हेमंत बिस्वा शर्मा पे बीजेपी ने आरोप लगाया या नहीं लगाया? बिस्वा शर्मा के बहुत पीछे पड़े रहते हैं आप। नहीं, सारे ही है, सारे भ्रष्टाचारी। और पांडे जी का जवाब दे दो। आज जो अरविंद केजरीवाल के बयान जो गिनाए जा रहे हैं ना, भ्रष्टाचारी से बड़ा भ्रष्टाचारी आज सामने है। इसलिए इन भ्रष्टाचारियों से भी यदि हाथ मिलाकर यदि हमको लड़ना होगा, तो नरेंद्र मोदी से लड़ना चाहिए और इस सरकार की भी। अब सही बात कही, अब इन्होंने सही बात कही कि ये आए थे सत्ता में भ्रष्टाचार खत्म करने, लेकिन बड़े भ्रष्टाचार के नाम पर, जिसको ना अभी कोई आरोप है ना FIR है, उसके लिए ये चोरों से हाथ आरोप और FIR तो अरविंद केजरीवाल पे भी नहीं है। वकील साहब, आपने सही कह दी। मुझे कुछ नहीं कहना, भी नहीं है साहब, जो सवाल उठ रहे हैं। सच्चाई बताइए, अरविंद केजरीवाल पे FIR है क्या? आप बताइए। एक बार सिरसा जी के पास जा रही हूँ। आप बताइए, अरविंद केजरीवाल पे FIR है? ठीक है, पांडे जी बताइए। जो बाहर मेहमान है, सिरसा जी और वरुण जी के पास जाऊंगी। सिरसा जी, इसमें दो चीजें हैं। आम आदमी को या लगेगा कि भाई क्या लोगों को, सारे गठबंधन के नेताओं को एक एक करके समन जा रहा है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, ये एक मंशा के तहत हो रहा है, या दूसरी चीज ये है कि ये इस तरह का भ्रष्टाचार, क्योंकि भ्रष्टाचार का कभी कोई आरोप प्रधानमंत्री पर नहीं लगा। प्रधानमंत्री की जो छवि है वो पाक साफ छवि है, और शायद यही वजह है कि एक व्यक्ति ने ये बेड़ा उठाया है कि जो राजनीति में एक तरह से करप्शन या भ्रष्टाचार की गंदगी है उसे साफ किया जाएगा। अब ये देखना है कि जनता भरोसा किस पर कर रही है। सिरसा जी। नहीं, जनता इसलिए भरोसा कर ही तो रही है ना, हर बार अगली बार से ज्यादा सीट लेके आ रही है। देश के अंदर जहां जाके प्रधानमंत्री जी अपनी बात कहते, लोग कहते हैं सारी गारंटियां फेल हैं, मोदी की गारंटी ही एक गारंटी है। देखिए, मुझे नहीं लगता 75 साल में कभी किसी की क्रेडिबिलिटी ऐसी हो कि एक आदमी खड़ा होकर कहे मेरी गारंटी है, और देश कहे जी इन्होंने कह दिया गारंटी तो मानना पड़ेगा। ये हालात क्यों बने हैं? ऐसे नहीं बन गए। एक तपस्वी ने लोगों के बीच में जाके पहले मुख्यमंत्री के रहते ये सारी करप्शन की गंदगी को सफाई की, प्रधानमंत्री बनने के बाद एक वादे पे खड़े हैं, मैं करप्शन को नहीं छोड़ूंगा। आज भी वो गए साउथ में तो क्या बोलते हैं, करप्शन पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है, करप्ट आदमी को जेल जाना